वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो में कक्षा 12वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक से पाठ बगुलों के पंख नामक कविता के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को बहुत ही आसान भाषा में समझने वाले, और मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आप इस वीडियो को देख लेते तो इस चैप्टर से, इस कविता से कोई भी प्रश्न आए आप उसे आसानी से कर लेंगे। तो सबसे पहले आपको यह याद रखना है कि बगुलों के पंख के कवि का क्या नाम है। तो इस कविता के कवि का नाम है उमाशंकर जोशी। याद रखना है आपने, जो बगुलों के पंख कविता है इसके कवि का नाम है उमाशंकर जोशी। क्लियर हो गया। अब आपने क्या याद रखना है, ये एक बहुत ही छोटी सी कविता है, ठीक है। 7 से 8 लाइन की कविता है। क्लियर हो गई। 8 से 10 लाइन होंगी। तो ये बहुत ही छोटी कविता है, इसलिए इसमें 2 से 3 प्रश्न ही है। अगर आप इन 3 प्रश्नों को कर लेते हो तो कोई भी प्रश्न आ जाए वो इन्हीं 3 प्रश्नों में से होगा। मतलब प्रश्न घुमा के हो सकता है लेकिन उसका मीनिंग, उसका आंसर इन्हीं में छिपा हुआ है। क्लियर हो गया। सबसे पहला प्रश्न जो एग्जाम में आ सकता है इस कविता से, देखिए पहला प्रश्न है, बगुलों के पंख कविता के सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। क्या होता है सौंदर्य किसी भी कविता का। अब ये जो कविता है ना, ठीक है, ये सुंदरता पे ही है। क्लियर है बात। प्रकृति की सुंदरता कह सकते हो आप, क्योंकि इसमें क्या होता है, कवि जो है वो एक जगह पर खड़ा है। मान लो कवि एक जगह पर खड़ा है और उसकी नजर आसमान में जाती है, तो वो आसमान में क्या देखता है, जो ये बगुले है ना, बगुले पक्षी, ये पंक्ति से, कभी आपने आसमान में चिड़ियों को लाइन से उड़ते हुए देखा है। हम जब अक्सर शाम होती है तो हम देखते हैं चिड़िया जो है लाइन से जा रही है ना, नहीं होता कई बार, बिल्कुल सारी लाइन से कतारों में लगी हुई। तो कवि की नजर भी आसमान पर पड़ती है जिसमें ये जो बगुले है ना, ये पंक्ति बनाकर उड़ रहे हैं, है ना, और एकदम सफेद बगुले। तो कवि को क्या है, तो कवि को यह दृश्य इतना सुंदर लगता है कि कवि चाहता है कि यह दृश्य यहीं पर रुक जाए, क्योंकि यह दृश्य कवि को अपनी तरफ क्या कर रहा है, आकर्षित कर रहा है, कवि को अपनी तरफ खींच रहा है। तो कवि चाहता है कि यह दृश्य यहीं पर रुक जाए। क्लियर हो गया। बस यही है इसमें मेन। तो कवि किस पर आकर्षित है, जो बगुले पंक्ति बनाकर आसमान में उड़ रहे हैं। यह दृश्य कवि को बहुत ही ज्यादा क्या लग रहा है, सुंदर लग रहा है, कवि को अपनी तरफ खींच रहा है। कवि इस दृश्य से अपनी आंखें नहीं हटा पा रहा। वो नहीं चाहता कि यह दृश्य मेरी आंखों के आगे से गायब हो जाए। वो चाहता है कोई इस दृश्य को थोड़ी देर के लिए क्या कर लो, रोक लो, क्योंकि यह दृश्य कवि को अपने जादू में क्या कर रहा है, बांध रहा है। समझ गए आप। तो पूरी कविता सुंदरता पर ही तो है। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, देखिए मेरे पॉइंट में लिखा है, पॉइंट में ही लिखेंगे, बगुलों के पंख कविता में बताया गया है कि, अब सबसे इजी पता क्या है, मान लो कभी आपको ना किसी प्रश्न का आंसर नहीं पता, तो आप आंसर की स्टार्टिंग कैसे कर सकते हो। तो आप चैप्टर का नाम लिखिए, जैसे पोयम है तो बगुलों के पंख कविता में बताया गया है कि डैश, ये स्टार्ट करने का एक तरीका है। अगर आपको स्टार्टिंग वर्ड्स नहीं मिल रहे हैं तो बगुलों के पंख कविता में बताया गया है कि, और ये 3 लाइन याद रख लो, ये बहुत क्वेश्चन के आंसर में फिट बैठती है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट पूरी कविता की समरी भी है शॉर्ट में। देखो सबसे पहला पॉइंट क्या है, बगुलों के पंख कविता में बताया गया है कि, पहला, कवि आसमान में उड़ते हुए बगुलों को देखता है। कवि आसमान में उड़ते हुए बगुलों को देखता है। डन। उसके बाद लिखना, यह दृश्य कवि को इतना सुंदर लगता है कि वह इस दृश्य से अपनी आंखें नहीं हटा पाता। और तीसरे उसमें लिख देना, धीरे धीरे यह दृश्य कवि को अपनी ओर खींच रहा है। कवि कह रहा है कोई इस दृश्य को थोड़ी देर के लिए रोक लो। बस जी। तो इसमें क्या डिफिकल्ट है, कोई भी डिफिकल्ट नहीं है पॉइंट। ये ऑलमोस्ट पूरी कविता की शॉर्ट में समरी है, ठीक है। तो कवि आसमान में, सबसे पहले क्या होता है, कवि आसमान में उड़ते हुए बगुलों को देखता है। याद हो गया, कवि आसमान में
उड़ते हुए बगुलों को देखता है। उसके बाद लिखना, यह दृश्य कवि को इतना सुंदर लगता है कि वो इस दृश्य से अपनी आंखें नहीं हटा पाता। और फिर लिख देना, धीरे धीरे यह दृश्य कवि को अपनी ओर खींच रहा है और कवि कह रहा है कोई इस दृश्य को थोड़ी देर के लिए रोक लो। बस जी, डन तीनों पॉइंट। अब अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, बगुलों के पंख कविता के आधार पर बताइए कि कवि किसे रोककर रखने की बात करता है और क्यों। तो वही है पहला वाले प्रश्न में, इसका आंसर भी है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कवि किसको रोक रखने की बात कर रहा है, कवि किसको रोककर रखने की बात कर रहा है और क्यों। बेसिकली दो प्रश्न पूछे, कवि किसको रोकना चाहता है और क्यों रोकना चाहता है। तो शॉर्ट में आपको पता ही है, कवि जो आसमान में बगुले उड़ रहे हैं उस दृश्य को रोक कर रखना चाहता है। और क्यों रखना चाहता है? क्योंकि ये दृश्य कवि को अपनी तरफ क्या कर रहा है, खींच रहा है। क्योंकि ये दृश्य कवि को क्या लग रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। यही तो लिखना है। देखो अब फिर देखो इसमें क्या लिखना है, कवि जब आसमान में उड़ते हुए बगुलों को देखता है तो वह इस दृश्य को रोक लेना चाहता है। क्योंकि अब ये तो आधे क्वेश्चन का आंसर आ गया कि कवि किस दृश्य को रोक कर रखना चाहता है। कवि जब आसमान में उड़ते हुए बगुलों को देखता है तो वह इस दृश्य को रोकना चाहता है। कवि जब आसमान में उड़ते हुए बगुलों को देखता है तो वो इस दृश्य को रोक कर रखना चाहता है। हिंदी में रटना नहीं है, आपको समरी याद रखनी है। आप कुछ भी मिला सकते हो, हिंदी में तो मार्क्स मिलेंगे। तो कवि आसमान में जब उड़ते हुए बगुलों को देखता है तो वो इस दृश्य को रोक कर रखना चाहता है। क्यों रोक कर रखना चाहता है? यह दृश्य कवि को सुंदर लग रहा है। हम सुंदर चीज है, जब वो सुंदर लग रहा है तभी तो उसे रोकना चाहता है। अगर जो दृश्य बेकार लग रहा होगा, जो दिमाग खराब कर रहा होगा, दिमाग की दही कर रहा होगा, उस दृश्य को क्यों रोकना है? तो क्योंकि यह दृश्य कवि को बहुत सुंदर लग रहा है, यह दृश्य कवि को अपनी ओर खींच रहा है, यह दृश्य देखकर कवि सब कुछ भूल गया है। तो ये पॉइंट हमने खुद से क्रिएट कर दिए। क्योंकि यह दृश्य कवि को सुंदर लग रहा है, क्योंकि यह दृश्य कवि को अपनी ओर खींच रहा है, क्योंकि यह दृश्य देखकर कवि सब कुछ भूल गया है। ठीक है, तो तारीफ करनी है उस दृश्य की। और अगला जो प्रश्न आ सकता है, बगुलों के पंख कविता में कवि को किस बात का डर है, किस बात का भय? इसमें बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि यार कवि को कौन सा डर लगने लग गया, क्या पूछ दिए? तो कोई डरने की बात नहीं है। बगुलों के पंख कविता में कवि को इस बात का डर है कि कहीं उसके सामने से यह दृश्य गायब ना हो जाए। फिर वही लिखना है, क्योंकि यह दृश्य कवि को बहुत सुंदर लग रहा है, क्योंकि यह दृश्य कवि को अपनी ओर खींच रहा है, क्योंकि यह दृश्य देखकर कवि सब कुछ भूल गया है। और पहले वाले प्रश्न के ही पॉइंट है नीचे, वही ऐड करने। पता आपको ना मिक्स करना आना चाहिए, हिंदी में आज से ज्यादा रिलेटेबल ही होता है। तो कवि को किस बात का डर है? कवि को इस बात का डर है कि कहीं यह दृश्य उसकी आंखों के सामने से गायब ना हो जाए। क्योंकि यह दृश्य कवि को बहुत सुंदर लग रहा है, क्योंकि यह दृश्य कवि को अपनी ओर खींच रहा है, क्योंकि इस दृश्य को देखकर कवि सब कुछ भूल गया है, क्योंकि इस दृश्य से कवि अपनी आंखें नहीं हटा पा रहा। तो ये सारे पॉइंट, 3-4 पॉइंट आपने याद रखने, घुमा फिरा के वही लिखने। सारे तीनों के आंसर एक ही हैं वैसे तो सोचा जाए। ठीक है, क्योंकि जब 7-8 लाइन की पोयम होती है तो उसमें कुछ ज्यादा उसका वर्णन करने के लिए नहीं है। ठीक है, तो तभी चैप्टर का नाम रखा गया है बगुलों के पंख, क्योंकि कवि जब उड़ रहे हैं ना, ये कवि जब उड़ते हुए बगुलों को देख रहा है। ठीक है, तो उड़ते हुए बगुले उसको बहुत ही सुंदर लग रहे हैं और उस दृश्य ने कवि को क्या कर दिया है, झकझोर के रख दिया है। मतलब कवि को उस दृश्य ने अपनी तरफ क्या कर दिया, आकर्षित कर दिया है। कवि उस दृश्य से अपनी आंखें नहीं हटा पा रहा। डन। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों और स्कूल में भी शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।